आप बहुत साल का सेविंग्स मिला के एक दिन आप एक बहुत बड़ा घर खरीदते हो। 4 या 5 दिन हुआ कि नहीं, आपको अजीब से मैसेजेस मिलना शुरू होते हैं, जैसे कि आप डेली क्या खाते हो, घर पे क्या बात करते हो, कब सोते हो, वगैरह वगैरह। दिन प्रतिदिन ये मैसेजेस और भी क्रीपी होते जाते हैं। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे? क्या आप अपने फैमिली के साथ वहाँ रहना पसंद करोगे? तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द वाचर टीवी सीरीज का, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं डीन और उसकी वाइफ नोरा को। यहाँ पे ये दोनों अपने बच्चों के साथ एक नए घर देखने गए थे न्यू जर्सी में। अब यहाँ पे ये बड़ा सा घर देख के डीन को बहुत अच्छा लगता है और वो इसको खरीदना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं डील ब्रोकर जो था वो, उसके नाम था कैरन। अब कैरन नोरा की बहुत पुरानी दोस्त थी और बहुत सालों बाद ये लोग मिले हैं। यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा बहुत बातचीत होता है और फाइनली हम देखते हैं डीन एक बहुत बड़ा लोन लेता है, करीब $3.1 मिलियन का। और कैरन यहाँ पे बोलते हैं कि इस घर को खरीदने के लिए 3 और बिडर थे। डीन ने सबसे ज्यादा पैसा ऑफर किया, इसीलिए उसको मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं डीन और उसकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं उस घर के जो पड़ोसी थे वो थोड़े अजीब थे। इन लोगों का नाम है मिच और एक का नाम है मो। नेक्स्ट डे उनको एक खत मिलता है जो कि उन लोगों के पोस्ट बॉक्स में पड़ा था। अब यहाँ पे पढ़ने पर बहुत अजीब अजीब से बात लिखे गए थे, जैसे कि इस घर पे बहुत सारे राज दफन है वगैरह वगैरह। इस टाइप के बहुत सारे क्रिपी मैसेजेस थे जिसको ये लोग पढ़ के थोड़े डर जाते हैं और सीधे उस एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाते हैं। अब इस खत को देख के डिटेक्टिव चैम्बरलैंड बोलता है कि ये जरूर से किसी ने प्रैंक किया होगा। अब नेक्स्ट डे मीच और मो, जो कि उनके पड़ोसी थे, उनके साथ डीन का झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे मीच और मो ये लोग बोल रहे थे कि तुम लोग जोर जोर से बात करते हो और तुम्हारी बेटी बहुत जोर से पियानो वगैरह बजाती है, तो हमें डिस्टर्ब होता है। दूसरी तरफ वो लोग खुद इनके गार्डन में घुस के, मतलब डीन के गार्डन में घुस के फूल चुरा रहे हैं और ऊपर से उसी के साथ बहस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डीन को गुस्सा आएगा और उन लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। अब जाते जाते मो उसको बोल के जाते हैं कि आई एम वाचिंग यू। अब उसी दिन हम देखते हैं नोरा अपने फ्रेंड यानी कि कैरन से मिलने जाती है। अब कैरन की कन्वर्सेशन से हमें कैरन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। उसका डिवोर्स हो चुका है अपने पति के साथ और वो खुद ये बात कबूल करती है कि उसने ट्रिक करके उसका पति का घर अपने नाम कर लिया और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब वो बेसिकली ये नोरा को बोल रही थी। नोरा यहाँ पे थोड़ा बहुत उनकी बात शेयर कर रही थी बिकॉज पास्ट में नोरा और उसका पति डीन ये लोग भी बैंकरप्ट होने वाले थे, मतलब कंगाल होने वाले थे। तो कैरन यहाँ पे बोलते हैं नोरा को कि तुम भी एक आज़ाद जिंदगी जी सकते हो वगैरह वगैरह। इस टाइप का सब बातें नोरा के साथ वो करती थी। अब नोरा यहाँ पे उसको वही खत वाली बात कैरन को बताती है। तो कैरन यहाँ पे झट से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया घर देखूंगी। अब नोरा कैरन से बोलती है कि तुम मेरे लिए इंफॉर्मेशन निकालो जो और 2 बिडर थे जो कि हमारे घर खरीदने वाले थे, उनके नाम पता मुझे दो। तो कैरन यहाँ पे बोलते हैं हाँ मैं कोशिश करूंगी उन लोगों का डिटेल्स निकालने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डीन और नोरा का बेटा कार्टर, एक स्क्विरल वो उसका पेट था। अभी उसको खिलाने के लिए वो इन लोगों के घर में एक डम वेटर था। डम वेटर मतलब एक छोटा सा लिफ्ट जैसा जिसपे हम खाना रख के उसको ऊपर या नीचे भेज सकते हैं। अब वो डम वेटर जब कार्टर खोलता है तब उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि उसको देख के कार्टर बहुत डर जाता है। अब उसका बेटा डर गया तो जाहिर सी बात है डीन अभी गुस्सा होके उस आदमी को बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो आदमी है वो मेंटली रिटार्डेड है, तो वो अक्सर डम वेटर में खेलता रहता था। इस आदमी का नाम है जैस्पर और उसकी बहन पर्ल। ये लोग भी इन्हीं के नेबर थे और ऑब्वियसली इसके कारण फिर से डीन का इन लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, मतलब और एक नेबर के साथ झगड़ा हो जाता है। अब जाते जाते पर्ल भी कह जाती है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। तो यहाँ पे ऐसा सब देख के डीन यहाँ पे सोचता है कि वो घर के चारों तरफ कैमरास लगा देगा। तो यहाँ पे वो एक सिक्योरिटी फार्म को कांटेक्ट करता है। अब सिक्योरिटी फार्म से एक आदमी आया था जिसका नाम है डेकोटा।
अब ये $7,000 में डील फाइनल कर देता है। अब इनको इतने सस्ते में डील मिल रहा था, मतलब यूएस में ये सस्ता है तो इतने सस्ते में इन लोगों को डील मिल रहा था, तो ये लोग राजी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं डेकोटा डीन की बेटी एली के ऊपर लाइन मार रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं रात को कोई आके कार्टर का जो स्क्विरल था उसको मार देता है। अब नेक्स्ट डे कार्टर ये देख के बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पे डिटेक्टिव चैम्बरलैंड आता है और यहाँ पे बोलता है इतना बड़ा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, और वो एक ऑफिसर को हमेशा हर 3 आवर के बीच में चक्कर लगाने के लिए, घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए बोल के जाएगा। अब इतना सब हो चुका है। नेक्स्ट डे फिर से एक और लेटर आता है जो कि और भी ज़्यादा क्रिपी है, मतलब कोई तो है जो कि इस फैमिली के ऊपर नज़र रखा है। अब यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होने लगता है। चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डीन यहाँ पे फिर से डिटेक्टिव चैम्बरलैंड के पास जाता है। अब चैम्बरलैंड उसको बोलता है कि रात भर और दिन भर एक ऑफिसर हर 4 घंटे में एक बार तुम्हारा घर का चक्कर लगाया, उसको कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा, इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि वो एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर करे। मतलब डीन को सजेस्ट करता है कि वो एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर करे, और तो और वो जो लेटर है उसकी वो जांच पड़ताल करेगा, इसीलिए वो लेटर को वहाँ पे सबमिट करने के लिए बोलता है। अब डीन थियोडोरा से मिलने जाता है। थियोडोरा वही डिटेक्टिव है जिसको चैम्बरलैंड ने सजेस्ट किया था। अब थियोडोरा अपने बारे में कुछ बताती है, वो कैसे डिटेक्टिव बनी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे फाइनली डीन राजी हो जाता है इसको हायर करने के लिए, और बातों से हमें पता लगता है कि थियोडोरा को पैसा की भी ज़रूरत है बिकॉज उसे कैंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोरा यहाँ पे डीन से बोल रही थी कि वो इस घर पे सेफ फील नहीं कर रहे, तो वो और उसके बच्चे ये लोग कुछ दिनों के लिए, जब तक हालत ठीक नहीं हो जाती, मतलब कैमरास वगैरह सब कुछ इंस्टॉल नहीं हो जाता, तब तक ये लोग मोटेल में रहेंगे। अब डीन बोलता है कोई भी अब सिक्योरिटी का काम पूरा नहीं है तो कोई भी आके घर पे इतने सारे सामान है कोई भी आके चुरा ले सकता है, किसी एक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो डीन यहाँ पे डिसाइड करता है वो यहाँ पे रुकेगा और बच्चों और नोरा ये लोग मोटेल में जाएंगे। अब हम देखते हैं रात में नोरा को एक फोन कॉल आता है जिसपे कि कोई कुछ बोलता नहीं है बट कुछ अजीब सा साउंड आता है, तो जिसको सुन के नोरा डर जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि ये मे बी द वाचर हो सकता है। सो वो तुरंत डीन को फोन करती है। अब डीन को भी ऐसा लगता है उसके घर पे कोई घुसा है, तो वो भी इधर उधर चेक करके फाइनली नोरा के पास जाता है। अब वापस कॉल करने पर, मतलब होटल पे ही कॉल आया था, तो वापस रीडायल करने पर फोन तो बजता है लेकिन उधर कोई उठाता नहीं है। नेक्स्ट डे नोरा यहाँ पे कैरन से मिलने गई थी और उससे पूछने लगते हैं कि तो क्या तुम्हें पता चला, तो कैरन यहाँ पे बोलते हैं कि उसने बहुत ढूंढने का कोशिश किया बट प्राइवेसी रीजन की वजह से वो प्रीवियस जो ओनर है या फिर जो भी बीड किए थे इस घर को खरीदने के लिए, उन लोगों का नाम यहाँ पे नोरा को वो नहीं बता सकती। अब फिर से कैरन यहाँ पे नोरा को सजेस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक नया घर देखती हूँ, तुम जल्द से जल्द उस घर को सेल पे डालो, क्योंकि अगर ये सारी बात बाहर आ जाएगी, मतलब ये जो चिट्ठी वगैरह तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हारा घर का वैल्यू गिर जाएगा। अब नोरा यहाँ पे बोलते हैं मैं डीन से पूछ के बताऊंगी। अब थियोडोरा डीन को उसके प्रीवियस जो घर के ओनर थे उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे हम मिल पाते हैं एंड्रयू से, यही बंदा डीन को घर बेचा है। तो एंड्रयू अपनी कहानी बताने लगता है। उसे भी शुरू में ऐसे ही खत आने लगे। शुरू में ये लोग खुश थे बट वो खत आने के बाद ये लोग काफी डिस्टर्ब महसूस करे। नेक्स्ट उनका मुलाकात होता है मीच एंड मू से। उसके बाद उसके वाइफ को घर पे अजीब से साउंड सुनाई देने लगे और कभी कभी किसी अनजान शख्स को वो देख पाती थी। ऐसे ही होते होते उसकी वाइफ डिप्रेशन में जाने लगी और डेली उन लोगों का झगड़ा होता था, इसीलिए एंड्रयू को काम में भी जाना होता है, इसलिए वो दिन में अपने बच्चे को मीच एंड मू के पास छोड़ के जाती थी। तो एक रात को वो अपने बच्चे से पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, तो उसका बच्चा बोलता है कि उसने आज एक अजीब सा चीज देखा। मीच एंड मो के घर पे 7-8 लोग ऐसे गोल में खड़े होके किसी बच्चे को मार के उसका खून पी रहे थे, मतलब कल्ट टाइप का चीज है। अब ये बात सुन के ऑब्वियसली एंड्रयू बहुत डर जाता है और कभी भी अपने बच्चे को मीच एंड मो के पास छोड़ के नहीं जाता। ऐसे ही उन लोगों का मीच एंड मो के साथ झगड़ा हो गया और एक बार वो अपने बच्चे की चीख सुनता है तो वो नीचे जाता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है नीचे और एक टनल है जिसके माध्यम से मो यहाँ पे आई थी और वो उसके बच्चे का खून अजीब तरह से पी रही थी, जिसको देख के एंड्रयू बहुत तेज चिल्लाता है और वो तुरंत फैसला करता है कि वो नए घर पे शिफ्ट होगा और ये घर बेच देगा। लेकिन उसकी वाइफ इतना डिप्रेशन में जा चुकी है कि नया घर पे जाते ही
उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। अब ये सब बात एंड्रयू यहाँ पे डीन को बताता है और उसके पास जो खत आया था वो भी दिखाता है। अब उसको बोल के जाता है कि अगर तुम अपने फैमिली से प्यार करते हो तो जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीन की बेटी एली, यहाँ पे वो डेकोटा से उसका फ्लर्टिंग चल रहा है और बेसिकली इन लोगों का निभा निभी वाला प्यार चल रहा है। डीन ये सब इसके लाइफ में जो चल रहा है इसके लिए उसका वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ ठीक नहीं है, तो ऑफिस में किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीन यहाँ पे घर आता है और आराम से सो रहा था, बट सडनली उसका अलार्म बजने लगता है, मतलब कोई तो घर पे घुस आया है। और वो नीचे जाके अलार्म बंद करता है, चारों तरफ चेक करता है बट कोई भी उसको दिखता नहीं है। अब वो फिर से सोने जा रहा था तब उसको 2 गोली चलने की आवाज आता है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि मीच और मो ये लोग मर चुके हैं और उन लोगों का बेटा वहाँ पे आया था और वो उल्टा ही डीन को डांट रहा है कि तुमने मेरे फैमिली को थ्रेटन किया। अब इन सब बातों में डीन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। अब इस सीरीज में काफी सारे मिस्ट्रीज है जो कि आगे जाके खुलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द बाकी का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।